जैसे कि हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे, आज एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ वॉल। हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी कितनी खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे भी आपको पहले भी बताया था कि थॉट्स बिकम थिंग्स। हम सभी जानते हैं कि जैसा हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं वैसे ही जीवन का निर्माण हम करते हैं। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी एक दीवार की तरह काम करती है। किस तरीके से? क्योंकि अक्सर करके मेजॉरिटी आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, चाहे जेलसी की वजह से, चाहे हम अनजाने में किसी को क्रिटिसाइज कर जाते हैं, किसी को हर्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसी वैसी बात बोल जाते हैं, अंदर ही अंदर किसी के लिए घृणा रखते हैं, नाराजगी रखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस वजह से हम एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी जैसे ही हम वाइब्रेट करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो जितना जितना हम नेगेटिव चिंतन में रहते हैं, नेगेटिव फोर्सेस में रहते हैं, तो उतना उतना एक चारों तरफ दीवार हम बनाना शुरू कर देते हैं। और जब ये चारों तरफ जब दीवार बनना शुरू हो जाती है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी वो दीवार मजबूत होती चली जाती है, उतनी लंबी होती चली जाती है। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सूरज की एनर्जी तो आ रही है, सनलाइट तो आ रही है, लेकिन आप एक चार दीवारी के कमरे में बंद हैं, चारों तरफ दीवार है, तो क्या सूरज की एनर्जी आप तक आएगी? नहीं आएगी। फिर आप क्या करेंगे? आप खिड़की खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, लेकिन खिड़की और दरवाजा खोलने के बाद भी सनलाइट थोड़ी जगह तो आएगी, लेकिन बाकी जगह अंधेरा ही रहेगा। मतलब आप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चिंतन तो शुरू करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपके मन में नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं। कैसे विचार आ रहे हैं? मेहनत तो कर रहा हूं, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये कर तो रहा हूं, एफर्ट्स तो कर रहा हूं, लेकिन मन में डाउट्स। तो अब एक तरफ खिड़की तो खोली, पॉजिटिव विचारधारा तो मैंने क्रिएट करनी शुरू की, लेकिन साइड बाय साइड एक डार्क साइड भी मैं क्रिएट कर रहा हूं। अब वो एनर्जी का फ्लो, जो डिवाइन एनर्जी का फ्लो है, वो उतना मेरे अंदर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस अभी पूरी तरीके से रिमूव मैंने नहीं की है। सनलाइट को पूरी रीति से फील करने के लिए आप क्या करते हैं? या तो आप बाहर चले जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बाहर चले जाते हैं मतलब आप उस चार दीवारी को छोड़ देते हैं, या फिर छत पर चले जाते हैं, अपने घर की छत पर चले जाते हैं। मतलब छत पर जाना मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था और अब दूसरे फ्लोर पर चला गया, एक ऊंचाई पर चला गया, या फिर चार दीवारी को मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए इस चार दीवारी, ये जो चार दीवारी ब्लॉकेज की तरह, एक दीवार की तरह मैंने क्रिएट की हुई है, उसके दायरे से बाहर निकलने के लिए आपको 100% पॉजिटिव चिंतन अपनी लाइफ में लाना होगा। तो इसलिए जो आपने वो दीवारें जो इतनी मोटी मोटी, इतनी पक्की बनाई हुई है अपने नेगेटिव विचारधारा के कारण, उसको आपको ही तोड़ना पड़ेगा, कोई व्यक्ति तोड़ने नहीं आएगा। बीमार आप हैं तो दवाई भी आपको ही खानी है। और जब तक आप इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलेंगे, उस यूनिवर्सल एनर्जी, गॉडली एनर्जी, डिवाइन एनर्जी का फ्लो आपके थ्रू नहीं हो सकता। वो डिवाइन एनर्जी आपको फील नहीं हो सकती। थोड़ा बाहर निकलेंगे तो थोड़ा फील होगा, लेकिन पूरी तरह से बाहर निकलेंगे तो वो एनर्जी आपको 100% फील होगी। और जितना जितना आप अपने लेवल को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उस सनलाइट को फील करने के लिए आप क्या करते हैं? छत पर चले जाते हैं। छत पर जाना मतलब एक हाइट पर चले जाना। हाइट पर कैसे जाएंगे? कि मेरी लाइफ डे बाय डे बेटर होती जा रही है, मेरी लाइफ डे बाय डे बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है, मेरा करियर बहुत ब्रिलियंट है, मेरा करियर बहुत ब्राइट है,
आई एम टचिंग द स्काई। करियर के बारे में मेरी हेल्थ डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है। कोई ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा हूँ, चाहे थोड़ा है लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत है। तो जैसे जैसे हमें एक बार लगता है कि ये सोचने से क्या हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है, लेकिन आप करके देखेंगे तब आपको रिजल्ट महसूस होंगे, पता चलेंगे। तो इसलिए अपने जो थॉट्स है उसकी हाइट्स को बढ़ाइए, उन दीवारों को तोड़िए, उससे बाहर निकलिए, तभी वो एनर्जी का फ्लो आपके थ्रू होगा और वो यूनिवर्सल एनर्जी आपको तभी महसूस होगी।